जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं बताने जा रही हूँ महाराजा पृथु का अवतरण और उनका राज्य अभिषेक। महाराजा पृथु महाराजा ध्रुव के वंशज थे। महाराजा पृथु के पिता थे वेन। वेन राजा बनने के बाद ईश्वर मद से अंधा होकर रथ पर चढ़कर निरकुंश हाथी के समान धरती और आकाश को कपाता हुआ सभी जगह घूमने लगा। अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाकर उसने सारे धर्म पूजा पाठ बंद करवा दिए। दुष्ट वेन का ऐसा अत्याचार देखकर सारे ऋषि मुनि इकट्ठा हुए और संसार पर संकट आया देखकर दुखी होकर आपस में कहने लगे। इस समय प्रजा एक तरफ राजा के अत्याचार और दूसरी तरफ चोर डाकुओं के अत्याचार से घोर संकट में पड़ गई है। मुनि लोग राजा वेन को समझाने उसके पास गए। मुनियों ने धर्म तर्क शास्त्र तर्क सभी विधि से समझाया, लेकिन वेन बोला, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हो। वेन ने जब इस तरह मुनियों का अपमान किया तब मुनि लोग बहुत क्रोधित हो गए। मुनियों ने कहा, मार डालो, इस दुष्ट पापी को मार डालो। यदि यह जिंदा रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर देगा। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था। सिर्फ मुनियों के शब्दों ने उसका काम तमाम कर दिया। तब वेन की माता सुनीता शोक में डूबी हुई मंत्र आदि के बल से तथा युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी। एक दिन वे मुनि लोग सरस्वती के नदी के किनारे बैठकर हरिचर्चा कर रहे थे। उन दिनों आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देखकर आपस में कहने लगे, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है। कहीं चोर डाकुओं के कारण उसका कोई अमंगल तो नहीं होने वाला है। ऐसा सोचकर वो राजा वेन के शव के पास पहुंच गए। इसके बाद पुत्रहीन राजा वेन के भुजाओं का ब्राह्मणों ने मंथन किया। तब उनसे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ऋषियों ने उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देखकर और उसे भगवान का अंश समझकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, यह पुरुष भगवान विष्णु की कृपा से प्रकट हुआ है और यह स्त्री विष्णु जी से कभी अलग न होने वाली लक्ष्मी जी का अवतार हैं। इनमें से जो पुरुष है वह अपने सुयश का विस्तार करने के वजह से परम यशस्वी पृथु नाम का सम्राट होगा और यह सुंदरी पृथु को ही अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। पृथु के रूप में स्वयं श्री विष्णु जी ने ही अवतार लिया है और अर्ची के रूप में हमेशा भगवान की सेवा में लगी रहने वाली श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई हैं। उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। अप्सराएं नाचने लगीं। शंख मृदंग दुदुम्भी आदि बाजे बजने लगे। वेद जानने वाले ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। सभी लोग अभिषेक की सामग्री जुटाने में लग गए। उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, गौ, पक्षी, स्वर्ग और पृथ्वी तथा अन्य सभी प्राणियों ने भी उन्हें तरह तरह के भेंट दिए। इसके पश्चात सभी लोग राजा पृथु की स्तुति करने लगे। तब उन स्तुति करने वालों के मन की बात समझकर वेन के पुत्र महाप्रतापी पृथु ने कहा, वंदीजन, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ है, फिर भी आप लोग किन गुणों को लेकर मेरा स्तुति कर रहे हैं। मेरे विषय में आप लोगों की उम्मीद व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। भविष्य में जब मेरे बहुत सारे गुण प्रकट हो जाएं, तब आप लोग पेट भर कर मेरी स्तुति कर लेना। राजा पृथु ने अपनी प्रजा को बहुत सुख पहुंचाया। उन्होंने बहुत सारे कार्य किए जिससे उनकी प्रशंसा तीनों लोकों में होने लगी। इस तरह राजा पृथु का अवतरण और राज्याभिषेक हुआ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।